जय गंगे मैया, हर हर महादेव। दोस्तों, आज 9 जनवरी का दिन है और मैं हूं अभी प्रयागराज में। मेरे पीछे की साइड में अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट पीपा ब्रिज है। अगर सामने के दृश्य में आपको दिखाने की कोशिश करूं, इस गंगा के पार देखिए, वहां पर हो रहा है संगम। तीनों पवित्र नदियों का संगम हो रहा है। वही महाकुंभ का सबसे पवित्र घाट है जो कि है त्रिवेणी संगम घाट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। अभी मैं महाकुंभ से आपको छोटी बड़ी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप महाकुंभ में आप आने का विचार कर रहे हैं, शाही स्नान करना चाहते हैं या फिर जो अमृत स्नान है वो करना चाहते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। इस वीडियो में आपको प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी मिलने वाली है। जैसे आपको प्रयागराज कैसे पहुंचना है, प्रयागराज में आपको रुकने की व्यवस्था कहाँ करनी चाहिए, फ्री स्टे की भी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप अमृत स्नान जो शाही स्नान है उसके समय आ रहे हैं तो आपको स्नान कौन कौन से घाट पर करना चाहिए। अगर आप संगम पर स्नान करने के लिए जाना चाहते हैं तो बोट के प्राइजेस क्या क्या हैं, कौन कौन से घाट से आप बोट लेकर संगम तक जा सकते हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं। और आप प्रयागराज में पवित्र संगम में स्नान करने के पश्चात कौन कौन से वो स्थान हैं जहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे आपको भोजन की व्यवस्था कहाँ करनी है। अगर आप फ्री में भोजन करना चाहते हैं तो आपको फ्री भोजन कहाँ मिलेगा वो भी आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी भक्तों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इस महाकुंभ के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाला ये महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम है। ये मेला गंगा और यमुना के संगम तट पर 5000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे इस कुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित कर दिया गया है। पूरा कुंभ क्षेत्र नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अनेक प्रकार की सुविधाओं से लैस है। यहाँ पर अनेक प्रकार के देखिए ब्रिज बनाए गए हैं, लगाए गए हैं ताकि इस कुंभ क्षेत्र को स्वच्छ रखा जा सके। पूरे कुंभ क्षेत्र में 25 से 30 टेम्परेरी पुलों का निर्माण किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, गंगा साइड में ये लगभग 12 से 15 पीपा पुल बनाए गए हैं और संगम क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो अनेक पुल बनाए गए हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कम से भी कम 50,000 जवान तैनात किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। और पूरे महाकुंभ क्षेत्र में अनेक टेम्परेरी अस्पताल भी बनाए गए हैं। दोस्तों, इस बार का महाकुंभ वैसे भी बहुत ज्यादा खास है। ये महाकुंभ 144 साल के बाद आया है जो कि एक पूर्ण महाकुंभ है। पूर्ण महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को पूस पूर्णिमा वाले दिन होगी, जबकि इस पूर्ण महाकुंभ का समापन 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन हो जाएगा। हिंदू धर्म का ये सबसे बड़ा समागम पूरे 45 दिन चलने वाला है। पूर्ण महाकुंभ होने के कारण ही महाकुंभ में होने वाले सभी 6 शाही स्नानों को अमृत स्नान में बदल दिया गया है। चलिए अभी जान लेते हैं आपको प्रयागराज पहुंचना कैसे है। प्रयागराज तीनों माध्यम ट्रेन, फ्लाइट तथा बाई रोड आराम से पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात ट्रेन की करें तो पूरे प्रयागराज में लगभग 8 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जिनका निर्माण करने के पश्चात काफी विकसित कर दिया गया है। पूरे महाकुंभ के दौरान भारत के सभी बड़े शहरों से हजारों स्पेशल ट्रेन प्रयागराज पहुंचेंगी। तो आप भारत के किसी भी शहर से आ रहे हैं, आप आराम से प्रयागराज पहुंच सकेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको भारत के सभी शहर डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। आप अपना टिकट कराएं और पहुंच जाएं महाकुंभ प्रयागराज। अगर बात फ्लाइट की करें तो प्रयागराज में एक एयरपोर्ट भी स्थित है जो कि संगम से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुंभ के दौरान आपको प्रयागराज के लिए भारत के अनेक शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर बात करें बाय रोड की, आप भारत के विभिन्न बड़े शहरों से डायरेक्ट बस लेकर भी प्रयागराज तक पहुंच सकते हैं। जैसे दिल्ली से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी, लखनऊ से, कानपुर से, जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु, ये बड़े प्रमुख शहर हैं जहां से आपको प्रयागराज के लिए महाकुंभ के दौरान डायरेक्ट बस सेवा मिल जाएगी। आप बस लेकर भी प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से प्रयागराज महाकुंभ में आना चाहते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे प्रयागराज के अंदर आपको बड़ी बड़ी पार्किंग मिल जाएंगी। और खास बात तो यह है कि प्रयागराज भारत के सभी बड़े शहरों से बाय रोड बड़े ही अच्छी तरह से कनेक्टेड है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आप प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच जाएंगे। प्रयागराज पहुंचने के पश्चात आपका सबसे बड़ा प्रश्न ये रहेगा कि आपको आखिर रुकना कहाँ है, रुकने की व्यवस्था कहाँ करें। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ के दौरान
स्टे करना सबसे बड़ा टास्क बन गया है, क्योंकि यहाँ पर होटल, कॉटेज तथा रिजॉर्ट्स के रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर आप एक दिन का स्टे इन वीआईपी कॉटेज होटल्स के अंदर बनाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 8 से 10 हज़ार, हालांकि आपको 20 से 25 हज़ार तक रुपये खर्च करने पड़ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप महाकुंभ की इस पवित्र यात्रा को बजट में करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश टूरिज्म की तरफ से कुछ रैन बसेरे बनाए गए हैं, जो कि आपको सभी सेक्टर्स के अंदर एक एक रैन बसेरा मिल जाएगा, जहां पर आपको एक बड़े से शेड के अंदर 250 बेड डाले गए हैं। अगर आप रात्रि विश्राम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक बेड 250 रुपये में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने बजट के हिसाब से प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अपने रुकने की व्यवस्था कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप टेंट तथा कॉटेज में रुकने के शौकीन हैं तो पूरे कुंभ क्षेत्र में अनेक टेंट सिटी बनाई गई हैं, जहां पर आप अपने बजट के हिसाब से रुकने की चॉइस रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं प्रयागराज महाकुंभ की सबसे प्रमुख बात की, जो कि है स्नान। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, प्रयागराज महाकुंभ पूस पूर्णिमा 13 जनवरी को शुरू होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। इस पूरे महाकुंभ के दौरान 6 बड़े शाही स्नान किए जाएंगे। इस साल होने वाले इस पूर्ण महाकुंभ के कारण ही सभी शाही स्नान को अमृत स्नान के नाम से जाना गया है। चलिए अभी जान लेते हैं महाकुंभ 2025 के दौरान होने वाले 6 शाही स्नान कब कब आयोजित किए जाएंगे और ये सभी पवित्र अमृत स्नान कौन कौन से घाट पर आयोजित किए जाएंगे। इस महाकुंभ का पहला शाही स्नान 13 जनवरी को पूस पूर्णिमा के आयोजित होगा और इसी दिन से महाकुंभ की शुरुआत भी हो जाएगी। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन होगा। तीसरा और सबसे बड़ा अमृत स्नान होगा 29 जनवरी के दिन। इस दिन है मौनी अमावस्या और इस दिन पूरे प्रयागराज में सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। एक अनुमान है कि प्रत्येक शाही स्नान में 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन मौनी अमावस्या में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना है। चौथा शाही स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगा। पांचवा शाही स्नान माघी पूर्णिमा पर 12 फरवरी को होगा, जबकि छठा और अंतिम शाही स्नान होगा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन और इसी दिन पूर्ण महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी शाही स्नान प्रयागराज के सबसे पवित्र संगम त्रिवेणी संगम पर आयोजित किए जाएंगे, जहां पर गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती का संगम होता है। दोस्तों, अगर आप शाही स्नान के दिन भारी क्राउड होने के कारण संगम घाट पर स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप प्रयागराज के अन्य घाटों पर भी स्नान कर सकते हैं, जैसे दशाश्वमेध घाट, अरेल घाट, जूसी घाट, दारागंज घाट, सरस्वती घाट, किला घाट, गौ घाट आदि। इन सभी घाटों पर भी स्नान करने का उतना ही महत्व है जितना कि संगम पर स्नान करने का। आप आराम से किसी भी घाट पर जाकर स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं। अगर आप बोट लेकर संगम घाट पर जाना चाहते हैं तो आपको बोटिंग के कितने प्राइस आपको देने पड़ेंगे। हालांकि शाही स्नान के दौरान आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में आपको बोट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मिलता भी है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी पे करने पड़ सकते हैं। वैसे नॉर्मल रेट मैं आपको बता दूं, आपको 55 रुपये से लेकर 120 रुपये तक पे करने पड़ेंगे, जो कि इस चार्ट के अकॉर्डिंग है। आप जूम करके पढ़ सकते हैं आराम से। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप बोट अपने लिए सेपरेट हायर करते हैं तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ जाएं, क्योंकि नॉर्मली एक बोट में 10 से 12 श्रद्धालु बैठते हैं। आपको पूरे श्रद्धालुओं के पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप पूर्ण महाकुंभ के दौरान संगम घाट तथा उसके अन्य घाटों पर जाकर स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं, अगर आप स्नान कर लेते हैं, आप महाकुंभ घूमने के लिए आए हैं, तो अब प्रयागराज में आप कहां कहां घूमने के लिए जा सकते हैं, कौन कौन से वो पवित्र स्थान है जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है बड़े हनुमान जी का मंदिर, जिनको लेटे हुए हनुमान जी भी कहा जाता है। ये मंदिर त्रिवेणी संगम से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अकबर किले के बिल्कुल बगल में स्थित है। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में लेटे हुए हनुमान जी ने एक भुजा से अहिरावण तथा दूसरी भुजा से एक राक्षस को दबा के रखा हुआ है। मंदिर में मंगलवार तथा शनिवार को भारी भीड़ उमड़ती है। लेटे हुए हनुमान जी का यह मंदिर सुबह 4:30 बजे खुल जाता है तथा दोपहर 2 बजे तक खुला रहता है। फिर शाम को 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है।
और ऐसा माना जाता है कि प्रयागराज आने वाले सभी श्रद्धालुओं को लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए, तभी उनकी यात्रा सफल मानी जाती है। दूसरे नंबर पर आता है अक्षय वट तथा पातालपुरी। अक्षय वट तथा पातालपुरी मंदिर त्रिवेणी संगम से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर अकबर के किले के अंदर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस अक्षय वट की जो जड़ें हैं वो पाताल तक जाती हैं और कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम और माता सीता भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर थे तो उन्होंने एक दिन इस वृक्ष के नीचे गुजारा था। इस वट वृक्ष को 3 युग पुराना माना जाता है। आपको इस स्थान पर भी जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, इन दोनों स्थानों को आप पैदल ही कवर कर लेंगे क्योंकि ये दोनों स्थान त्रिवेणी संगम से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तीसरे नंबर पर आता है नाग वासुकी मंदिर, जो कि संगम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक आप ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा लेकर पहुँच सकते हैं, जो कि आपसे 20 रुपए प्रति व्यक्ति लेंगे। नाग वासुकी मंदिर का उल्लेख पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत में मिलता है। जब समुद्र मंथन के दौरान देवताओं तथा असुरों ने नाग वासुकी का इस्तेमाल एक रस्सी के रूप में किया था। आप इस मंदिर में आकर भी नाग वासुकी के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है अलोप शंकरी शक्तिपीठ। अलोप देवी का यह मंदिर संगम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर अलोपी बाग में स्थित है। प्रयागराज का यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि इस स्थान पर देवी सती की दाहिनी कलाई का पंजा गिरा था। यह मंदिर बहुत ज्यादा खास है। इस मंदिर के अंदर माता रानी की कोई प्रतिमा नहीं है। इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में माता रानी के पालने की मुख्य पूजा होती है और कहा जाता है कि इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको अपनी प्रयागराज यात्रा के दौरान इस मंदिर में जरूर जाना चाहिए। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है शिवालय पार्क। शिवालय पार्क महाकुंभ 2025 में तैयार किया गया सबसे बड़ा अट्रैक्शन का पॉइंट है। इस शिवालय पार्क के अंदर आपको 12 ज्योतिर्लिंग सहित भारत के प्रसिद्ध 22 मंदिरों के दर्शन होते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि इस शिवालय पार्क के अंदर सभी मंदिरों का निर्माण स्क्रैप खराब लोहे के टुकड़ों से किया गया है। इस स्थान पर आपको जरूर जाना चाहिए और इस शिवालय पार्क की भव्यता को जरूर देखना चाहिए। अगर आपने अभी तक 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं किए हैं तो आप इस पार्क के अंदर जाकर साक्षात 12 ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन भी कर सकते हैं। शिवालय पार्क त्रिवेणी संगम से 4 किलोमीटर की दूरी पर अरेल घाट के पीछे की साइड में स्थित है। आप ऑटो रिक्शा लेकर वहां तक आराम से पहुंच सकते हैं, जिसके लिए आपको कम से कम 30 रुपए का किराया देना होगा। हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है आजाद पार्क। चंद्रशेखर आजाद पार्क एक ऐतिहासिक पार्क है। इसी पार्क के अंदर चंद्रशेखर आजाद वीर गति को प्राप्त हुए थे। चंद्रशेखर आजाद इसी पार्क के अंदर अंग्रेजों से भयंकर गोलीबारी करते हुए 27 फरवरी 1931 को शहीद हो गए थे। इस पार्क की भव्यता और सुंदरता को जाकर आप देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है नैनी ब्रिज। नैनी ब्रिज प्रयागराज का सबसे सुंदर ब्रिज है, जो कि यमुना के ऊपर बनाया गया है। रात के समय जब इसकी लाइटिंग होती है तो और भी ज्यादा अद्भुत और खूबसूरत लगता है। दूर दूर से पर्यटक नैनी ब्रिज को देखने के लिए पहुंचते हैं। प्रयागराज में और भी अनेक पवित्र स्थान हैं, जहां पर आपको महाकुंभ की इस पवित्र यात्रा के दौरान जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, इन सभी स्थानों को घूमने के लिए आप ऑटो या फिर बैटरी रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप स्कूटी या फिर बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं, जो कि यहाँ से आपको मिल जाएगी और उसका जो रेट रहता है 600 रुपये 700 रुपये रहता है पर डे का। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं भोजन की। अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं तो अपने लिए भोजन की व्यवस्था क्या करें। वैसे तो मैं आपको बता दूं, पूरे महाकुंभ में जितने भी अखाड़े हैं सभी अखाड़े के अंदर आपको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था मिल जाएगी। अगर आप निःशुल्क भोजन नहीं करना चाहते हैं तो पूरे महाकुंभ क्षेत्र में आपको बहुत से रेस्टोरेंट और बहुत से होटल बनाए गए हैं, जहां पर आप जाकर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अगर आप बाहर से भोजन करते हैं तो आपको कम से कम 200 से 250 रुपये पर प्लेट भोजन मिलेगा। अगर आप निःशुल्क भोजन करना चाहते हैं तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप त्रिवेणी संगम से निःशुल्क भोजन करने के लिए जाना चाहते हैं तो फर्स्ट पीपा पुल गंगा किनारे जो लगा हुआ है उसको पार करके आप अखाड़े वाले क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। वहां पर 100 से ज़्यादा अखाड़े लगे हुए हैं। प्रत्येक अखाड़े के अंदर आपको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी प्रयागराज महाकुंभ 2025 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और महाकुंभ से ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।